हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मेष राशि रीडिंग शुरू करते हैं और इस रीडिंग का टॉपिक है मेष राशि आपकी लाइफ में कौन सा इंसान रहेगा। आपके एक्स पार्टनर आपकी जिंदगी में रहेंगे या आपकी जिंदगी में नया इंसान आएगा, नेक्स्ट कोई आएगा रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे आपके सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करूंगी। आपके मन में अपने पार्टनर को लेकर क्या चल रहा है या फिर रिलेशनशिप्स के बारे में आपकी अब सोच क्या बन गई है। दूसरा मैं आपको बताऊंगी कि जो भी आपके एक्स पार्टनर है जिनसे आपकी बात बंद हो गई है, नो कांटेक्ट हो गया, ब्रेकअप हो गया, कोई भी सिचुएशन है जिसके कारण आप और आपके पार्टनर एक्स बन गए एक दूसरे के, उनकी फीलिंग्स फिर आपके लिए चेक करेंगे। और उसके बाद देखेंगे अगर आप नए इंसान की तरफ ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं, कोई नया इंसान आपकी जिंदगी में आ चुका है, उसकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। और अगर आपकी लाइफ में कोई नया इंसान नहीं आया तो जो भी नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा वो किस तरीके का नया इंसान होगा, उसकी फीलिंग्स आपके लिए क्या होंगी। और आपको क्या करना चाहिए, एक्स की तरफ आगे बढ़ना चाहिए या फिर नेक्स्ट नए पर्सन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी, आपको गाइडेंस भी मैं दूंगी। चलिए मेष राशि देखते हैं आपकी खुद की फीलिंग्स क्या है। मेष राशि की फीलिंग्स क्या है रिलेशनशिप को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर। मेष राशि की फीलिंग क्या है। एरीज मेष राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी। मेष राशि की फीलिंग्स क्या है। टू ऑफ वॉन्ड्स, मेष राशि की सोच क्या है। हेरोफेंट, मेष राशि की फीलिंग्स क्या है रिलेशनशिप को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर या इन जनरल ही हो। मेष राशि के माइंड में क्या चल रहा है रिलेशनशिप को लेकर। विंटर एंड पेंडुलम। देखिए मेष राशि, आपके लिए जो सबसे पहले कार्ड दिखा है मेरे पास, मुझे जो नजर आया है हेरोफेंट का कार्ड। हेरोफेंट का कार्ड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी, एंगेजमेंट, इन सब चीजों के लिए है। तो आपकी जो सोच है ना पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर या इन जनरल ही, आप अभी करंटली अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, शादी एंगेजमेंट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि जिस भी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में हैं या कोई भी इंसान आपकी लाइफ में आए, वो आपको एक कमिटमेंट दे, उनसे आपकी शादी हो, लॉन्ग टर्म हो, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी हो। ये देखिए आपकी फीलिंग्स है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप अपने पार्टनर को जाकर ये चीज़ें बोल रहे हैं। आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो आपकी सोच क्या है, आप क्यों है, आप क्या चाहते हैं। या सिंपल ही कई बार इंसान का ब्रेकअप हुआ होता है तब भी इंसान की सोच होती है कि एक्स पार्टनर को लेकर या फिर नए इंसान को लेकर। तो देखिए इन सभी चीज़ों को जो मुझे कैलकुलेशन आपकी नज़र आई है, शादी आपके लिए अहम है, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी ज़्यादा आप चाहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आप अपने घर वालों के हिसाब से करना चाहते हैं जो भी चाहते हैं मेष राशि। ट्रेडिशनल तरीके से जैसे होता है ना कि घर के बड़ों की रजामंदी हो, सोसाइटी की अप्रूवल हो, रिलीजन की अप्रूवल हो, वो चीज़ों के तरीके से, तौर तरीकों से आप चलना चाहते हैं। आप उनके अगेंस्ट कुछ नहीं करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके घर वाले भी सहमत हों, सबकी रजामंदी हो। वो चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा चल रही हैं। अपनी फैमिली को आप ज़्यादा वैल्यू देते हैं, आप अपनी फैमिली के हिसाब से ज़्यादा चलना चाहते हैं। कई लोग होते हैं ना ट्रेडिशनल तरीके से चलना, कास्ट, रिलीजन, कल्चर को ज़्यादा फॉलो करना। तो आप अपने घर के बड़ों को ज़्यादा साथ में रख कर चलना चाहती हैं। अब देखिए, या तो आप अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं कि आपकी फैमिली आपका साथ दे, आप अपनी फैमिली को लेकर थोड़े से रिजिड और फिक्सेटेड हो रहे हैं कि भी आपको उनके तौर तरीके से चलना चाहिए। या फिर हो सकता है जिस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, उनकी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी रह रही है। कुछ लोगों के लिए ये भी रहेगा मेष राशि, क्योंकि आपकी फीलिंग्स है ना। तो दूसरा, मुझे आप येस और नो में फँसे हुए दिख रहे हैं मेष राशि। आप चाहते तो हैं चीज़ें आगे बढ़े, लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हों, बट आप डिसीज़न चॉइस ले नहीं पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, ये भी डिसीज़न चॉइस का और ये भी डिसीज़न चॉइस का। तो 2 कार्ड आपके आए हैं, जिसमें आपको कोई फैसला लेना है, कोई डिसीज़न लेना है, कोई चॉइस लेनी है। एक मन आपका हाँ कहता है, दूसरा मन आपका ना कहता है। एक मन आपको लग रहा है कि चलो यार, जिस इंसान से प्यार करते हैं उसी से शादी कर लेते हैं। दूसरा मन आपका शायद कहता है कि नहीं, जहाँ पे घर वाले बोलते हैं वहीं पे शादी कर लेते हैं, उनकी कहने पे आगे बढ़ जाते हैं। एक मन आपका कहता है कि रिलेशनशिप में रहना चाहिए, दूसरा मन कहता है नहीं रहना चाहिए। एक मन आपका कहता है कि इसी एक्स पार्टनर की तरफ रहना चाहिए, दूसरा मन आपका कहता है, आप आपका कहता है कि किसी नए इंसान की तरफ बढ़ जाना चाहिए। तो आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं, आप हाँ और ना में फंसे हुए मुझे नजर आ रहे हैं।
और देखिए इनिशिएटिव्स एक्शंस भी लेना चाहते हैं, एक कॉन्फिडेंस भी है, एक जोश भी है, लेकिन यहाँ पे भी टू ऑफ वांड्स का कार्ड बोलता है कि डिसीजन चॉइस लेना है। आपकी लाइफ में या तो 2 चीज़ें हैं मेष राशि, ऑलरेडी 2 इंसान हैं आपकी ज़िंदगी में या कोई 2 रिलेशनशिप है, आपको किसी एक को चूज़ करना है। या फिर कुछ मेष राशि के लिए हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में एक तरफ आपकी फैमिली है, दूसरी तरफ आपका कोई रिलेशनशिप है, आपका करियर है, तो आपको उसमें से डिसीजन चॉइस लेना है कि आपको किसको रखना है, किसको छोड़ना है। और आप किसी से सलाह-मशवरा भी ले रहे हैं, किसी से गाइडेंस एडवाइस भी मुझे लग रहा है ले रहे हैं। अब ये आपका कोई फैमिली मेंबर है, कोई लव्ड वन, कोई क्लोज़्ड वन, कोई प्रोफ़ेशनल जिससे आप डिस्कशंस भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को थोड़ा-सा कंट्रोल करके चल रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं। आपका थोड़ा-सा कोल्ड एटीट्यूड है, मतलब आपके मन में जो भी चीज़ें हैं, आप खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आप अपने तक ही सीमित रख रहे हैं। तो ये तो होगी मेष राशि आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड। अब चेक करते हैं कि आपके एक्स पार्टनर, अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप रहा और वो खत्म हुआ, तो उनकी फीलिंग्स क्या है? और नए इंसान की भी मैं अभी निकालूँगी बाद में। एरीज़ मेष राशि के एक्स पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी मेष राशि के लिए? मेष राशि के एक्स पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि के लिए क्या है? 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मेष राशि के एक्स पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि के लिए क्या है? समर, स्प्रिंग। मेष राशि, अगर आपके पार्टनर के साथ कुछ इश्यूज चल रहे हैं जिसके कारण आपके पार्टनर और आप एक दूसरे के एक्स बन गए, यानी कि बात नहीं हो रही है, कोई भी सिचुएशन अगर आप लोगों की चल रही है, तो देखिए आपके पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। स्प्रिंग का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, नए सिरे से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं। इवन समर का भी कार्ड यही बोलता है कि आपके पार्टनर आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं। और आपके पार्टनर भी किसी से एडवाइस, गाइडेंस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, किसी से सलाह-मशवरा बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। हो सकता है आपका या उनका कोई कॉमन फ्रेंड है, आपके पार्टनर उनसे डिस्कशंस कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है किसी प्रोफेशनल से, जहाँ पे उनको पैसा देकर गाइडेंस लेनी पड़ रही है, तो किसी टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स या किसी भी इंसान से वो सलाह-मशवरा ले रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, तो फिर कोई लव्ड वन, कोई क्लोज़्ड वन, यानी कि जिसको आपके और उनके रिलेशनशिप के बारे में पता है, आपके पार्टनर उनसे सलाह-मशवरा ले रहे हैं, उनसे गाइडेंस ले रहे हैं कि उनको करना क्या चाहिए। डिस्कशंस आपके पार्टनर किसी खास मुद्दे के ऊपर ज़्यादा किसी से कर रहे हैं। करियर उनके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपके पार्टनर जो भी सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हमेशा से बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर कर रहे हैं। सही-गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है इमोशनल, सेंटिमेंटल होकर गलत फैसले नहीं लेने हैं, जो भी फैसला लेना है, सही लेना है उनको। और वो फ्यूचर को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर ज़्यादा एक प्लानिंग चल रही है कि अगर वो आपके साथ बढ़ते हैं तो उनको कहाँ फ़ायदा है, अगर नहीं बढ़ते तब उनके लिए क्या चीज़ें रहेंगी। तो एक प्रोस एंड कॉन्स, अच्छा-बुरा सब कुछ देख परख कर ही वो आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और जो भी कर रहे हैं जल्दबाज़ी नहीं कर रहे हैं, सोच समझ कर, लॉजिकल होकर डिसीज़न चॉइस से आपके पार्टनर लेना चाहते हैं। अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को थोड़ा-सा वो भी कंट्रोल करके चल रहे हैं और बड़े क्लियर कट हैं अपनी बात में, अपने कम्युनिकेशन में। आपका मन रखने के लिए कुछ चीज़ें नहीं करेंगे, जो चीज़ सही है, जो वो कर सकते हैं, वो वही चीज़ें करना चाहेंगे या वही चीज़ें कर रहे हैं। और कुछ मेष राशि के पार्टनर का मुझे ये भी दिख रहा है, मेष राशि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई इंसान है जो थोड़ा-सा इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट उनकी लाइफ में उनको कर रहा है। यानी कि कोई इंसान है जो उनको थोड़ा-सा समझा रहा है कि उनको क्या करना चाहिए। ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि कोई फीमेल है उनकी लाइफ में, जो उनको एडवाइस और गाइडेंस दे रही है। वो उनकी मदर, सिस्टर, फ्रेंड, बॉस कोई भी हो सकती हैं, जिनकी इन्वॉल्वमेंट उनकी लाइफ में है और आपके पार्टनर शायद उनकी बात ज़्यादा सुन रहे हैं। ये कुछ लोगों के पार्टनर का रहेगा। अब देख लेते हैं मेष राशि, ये तो होगी देखिए आपकी पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर। और अब मैं बताऊँगी कि अगर आपकी लाइफ में कोई नया इंसान ऑलरेडी आ चुका है, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ चुकी हैं, तब भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर मान लो आपकी लाइफ में कोई नया इंसान नहीं है, पार्टनर एक्स आपके हो गए हैं, और तब हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा, अगर आएगा तो उनकी नेचर कैसी होगी, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके इरादे क्या हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी। लेट्स सी मेष राशि के लिए नए पर्सन की फीलिंग्स मेष राशि के लिए क्या रहेंगी। नेक्स्ट की फीलिंग, न्यू पर्सन की फीलिंग, नए इंसान की फीलिंग्स मेष राशि के लिए क्या रहेंगी।
क्या आप इनकी लाइफ में कोई नया इंसान आएगा। ये न्यू पर्सन के कार्ड है, यानी कि नए इंसान के कार्ड आपके लिए निकाल रही हूँ। अब देखिए, नए इंसान की तरफ आपको जाना या ना जाना वो आपकी मर्जी रहेगी, बट हम चेक कर रहे हैं कि क्या होगा। मेष राशि की लाइफ में क्या कोई न्यू पर्सन आएगा, और न्यू पर्सन की फीलिंग्स मेष राशि के लिए क्या है। अगर वो ऑलरेडी मेष राशि वाले रिलेशनशिप में है किसी के साथ, या नहीं भी है, तब भी इनकी लाइफ में कोई इंसान आएगा या नहीं आएगा। लेट्स सी मेष राशि। वॉच वेरी सून। गाइडेंस। हिच्ड। मेष राशि, देखिए चांसेस बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई नए इंसान की एंट्री हो सकती है। अब हो सकती है, मैंने इसलिए बोला कि अब काफ़ी सारे लोग होते हैं जो नए इंसान की तरफ जाना ही नहीं चाहते, उनको सिर्फ एक्स ही चाहिए होता है, पास्ट वाला रिलेशनशिप ही चाहिए होता है। तो इसलिए मैंने बोला कि अगर आपको जाना है, अगर आपको लग रहा है कि वाक़ई कोई नया इंसान मिले, तो कोई इंसान आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। लेकिन जो भी इंसान आपको मिलेगा वो मुझे कहीं न कहीं ये दिख रहा है वो शादीशुदा होंगे, मतलब सिंगल नहीं होंगे, जिनसे आपकी बातचीत होगी। या अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो वो ऑलरेडी शादीशुदा इंसान है, या फिर उनका कहीं न कहीं कोई शादी को लेकर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, डिवोर्स चल रहा है, या फिर उनका ब्रेकअप और सेपरेशन अपनी वाइफ से है। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशंस आपके नए पर्सन की रहेंगी, नए इंसान की तरफ से रहेंगी। कोई नया इंसान आएगा, लेकिन वो ऑलरेडी मैरिड होंगे, या फिर मैरिड लाइफ में उनका कुछ इशू चल रहा होगा अपनी वाइफ के साथ, या अपने हस्बैंड के साथ, या फैमिली मेंबर के साथ। कोई सेपरेशन या ब्रेकअप वाली सिचुएशन उनकी लाइफ में चल रही होगी, तो इस तरीके का इंसान आपको मिलेगा। मतलब उनकी लाइफ में ही कुछ प्रॉब्लम्स रह रही होंगी, उनकी लाइफ में ही कुछ उथल-पुथल हुई होगी रिलेशनशिप को लेकर, या फिर ये भी हो सकता है उनका कोई रिलेशनशिप ही खत्म हो चुका होगा, टोटल खत्म हुआ है, जिसके कारण तो ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप में वो बहुत बुरे तरीके से बाहर निकले होंगे, उनको धक्का लगा होगा, कोई ब्रेकअप उनका हुआ होगा। और मेष राशि, जब भी आपको कोई नया इंसान मिलेगा ना, वो एकदम से सडन मिलेगा, अचानक से मिलेगा, मतलब इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। मतलब अचानक से होने का मतलब कि आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, आपने सोचा ही नहीं था कि कोई इंसान आपको मिल कैसे गया। तो अक्टूबर 2026 के बीच में मुझे आपकी लाइफ में कोई आता हुआ ज़्यादा दिख रहा है, कि आपकी ज़िंदगी में कोई अक्टूबर 2026 के आसपास आसपास बोल रही हूँ, 1-2 महीने पहले भी हो सकता है, 1-2 महीने बाद में भी हो सकता है। ये टाइम का आपको मैंने एक आइडिया दिया है। मैंने आपको बोला अक्टूबर के आसपास का मुझे टाइम दिख रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई नया इंसान आए, तो ये टाइम पीरियड में आपको इंसान मिलेगा। अगर आप नहीं चाहते, तो फिर अगर आप एक्स का वेट कर रहे हैं कि आप एक्स के साथ ही जाना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको एडवाइस और गाइडेंस दे देती हूँ कि आपको करना क्या चाहिए। और क्या आपके एक्स का भी मैं देख लेती हूँ, क्या आपके एक्स पार्टनर आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्या आपकी लाइफ में एक्स पार्टनर वापस आएंगे, मेष राशि के एक्स पार्टनर उनकी लाइफ में वापस आएंगे, और मैं आपको एडवाइस और गाइडेंस दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। मेष राशि, मुझे एक चीज़ यहाँ पे ये भी दिख रही है, जो भी नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा ना, वो कहीं न कहीं आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ही चाहता हुआ दिख रहा है, या चाहती हुई दिख रही है। मतलब उनका ऑलरेडी कहीं न कहीं, देखिए जब इंसान को धक्का मिलता है ना, तो वो चीज़ें जिस इंसान के साथ ऑलरेडी परेशानियाँ हुई होती है, जिसको धक्का खुद मिला होता है, तो वो इंसान ना दोबारा वो चीज़ें रिपीट नहीं करना चाहता, ना तो खुद के साथ और ना वो आपके साथ करना चाहेंगे। तो जो भी इंसान आपको मिलेगा, वो कहीं न कहीं आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, फ्यूचर, शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, इन सब चीज़ों को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देंगे। उनके लिए ये सारी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी रहेंगी, और वो रिलेशनशिप को बचाकर भी रखना चाहेंगे, खोना नहीं चाहेंगे आपको और इस रिलेशनशिप को। उनकी ऐसी-सी फीलिंग्स आपको लेकर होंगी। अब देख लेते हैं कि आपके एक्स पार्टनर की क्या वापसी होगी आपकी तरफ, और आपको करना क्या चाहिए? अब मेष राशि, ये तो मैंने आपके एक्स पार्टनर के कार्ड निकाले कि देखिए आपके एक्स पार्टनर की वापसी होगी ज़रूर, लेकिन यहाँ पे वो कमिटमेंट नहीं दिख रहा मुझे आपके पार्टनर का। ये 3 ऑफ पेंटिकल्स कब का। ओके, देखिए आपके पार्टनर की वापसी सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए होगी मेष राशि, क्योंकि जब इंसान इमोशनली लो फ़ील करता है, दूसरे पार्टनर की याद आ जाती है, पुराना टाइम जो भी आपके साथ उन्होंने स्पेंड किया होगा, या किया हुआ है आपने और उन्होंने, जो भी पुराना वक़्त स्पेंड किया एक-दूसरे के साथ, जब भी आप लोग मिले, जब भी बातें की,
तो वो पुरानी चीज़ों को ना भुला नहीं पाएँगे, आप उनके दिमाग से नहीं निकल पाएँगे और वो पुरानी चीज़ों को छोड़ नहीं पाएँगे। तो कहीं न कहीं ओल्ड मेमोरीज़ जब इंसान को क्लिक करती है ना, पुरानी यादें, तो उस कारण से उनका मन करेगा कि आपसे बात करने का। तो वो जब भी आएँगे आपके साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए आएँगे क्योंकि वो पुराना वक़्त जो भी आपके साथ गुज़रा, उसको याद कर इमोशनल हो जाएँगे, सेंटिमेंटल हो जाएँगे, तो फिर उनका मन करेगा आपसे कनेक्ट करने का, बात करने का। तो अभी चांसेस तो नज़र नहीं आ रहे कि वो अभी एकदम से कोई इनिशिएटिव लेंगे। अभी आपको आपके ऊपर नज़र पूरी रख रहे हैं आपके पार्टनर, स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपके एक्स पार्टनर की बात कर रही हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, आप कब ऑनलाइन आते हैं, कब नहीं आते हैं, आपकी जानकारी इकट्ठी करना, आपकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना, इस तरीके की स्पाई वाली, स्टॉकिंग वाली एनर्जीज़ उनकी है आपको लेकर। और सोच-विचार अभी ज़्यादा कर रहे हैं, अभी डिसीज़न चॉइस नहीं ले रहे हैं, प्रैक्टिकल होकर ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन आपके साथ सिर्फ़ और कॉन्टैक्ट करेंगे क्योंकि वो आपको जब भी मिस करेंगे ना, जब उनको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा उनको याद आ रहे हैं, पुराना वक़्त उनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, उस वक़्त पे वो आपसे सिर्फ़ कम्युनिकेशन करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म उनके साथ मुझे पॉसिबल नहीं दिख रहा, आपके एक्स पार्टनर के साथ। और ये मुझे ज़्यादा दिख रहा है जून 2026 में चांसेस है कि उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव हो। बट अगर आप सोच रहे हैं कि उनके साथ चीज़ें आगे बढ़े, तो आगे बढ़ती हुई चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। और आपके लिए ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में नया इंसान आएगा और डिपेंड करता है कि अब आपको खुद क्या करना है, वो उसके लिए मैं आपको एडवाइस और गाइडेंस दे देती हूँ कि मेष राशि को क्या करना चाहिए। मेष राशि को एक्स को चूज़ करना चाहिए या फिर नए इंसान की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। मेष राशि के लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या है? एक्स और नेक्स्ट। मेष राशि के लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या है? उनको एक्स की तरफ आगे बढ़ना चाहिए या नेक्स्ट की तरफ? कौन उनके लिए बेटर रहेगा? अगर कोई नया इंसान आता है आपकी लाइफ में, तो देखिए आपको कुछ एडजस्टमेंट्स, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ेंगे, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तभी चीज़ें स्पीड पकड़ेंगी। नए इंसान की तरफ अगर आप आगे बढ़ते हैं, चीज़ें उनके साथ अच्छी रहेंगी, उनके साथ चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ेंगी, लेकिन कुछ कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ेंगे। अब अगर आप कर सकते हैं एडजस्टमेंट्स एंड कॉम्प्रोमाइज़ेज़, तभी आगे बढ़ना। अगर आपकी नेचर ऐसी है कि आपको लग रहा है कि आपको ज़्यादा नहीं एडजस्टमेंट्स करने, तो फिर थोड़ी-सी दिक्कत आपके लिए हो सकती है। और अगर हम पुराने इंसान की तरफ देखें, तो आपके लिए पुराना इंसान भी मुझे अच्छा दिख रहा है। तो पुराने इंसान की तरफ से मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं कि अगर आप उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी चीज़ें पॉज़िटिव डायरेक्शन में जाएँगी। तो मेष राशि, मुझे आपकी तरफ से एक चीज़ नज़र ये आ रही है कि आप खुद ही कुछ ज़िद्दी से हो रहे हैं, आप डिसीज़न चॉइस नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आपके लिए कुछ कार्ड्स ऐसे निकले हैं जहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप ना अब खुलकर एक्सप्रेस नहीं करते हैं, या थोड़े-से आप ज़िद्दी हैं, फिक्सेटेड है, रिजिड है। आप झुक कई लोग होते हैं ना कि स्टबर्न होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, कि जो सोच लिया वही करना है, जो फैमिली ने कह दिया वही करना है, टस से मस नहीं होना, चेंज नहीं करना, कुछ झुकाव नहीं लेकर आना। तो अगर आप इस तरीके की एनर्जीज़ रहेंगे, तो फिर आपको एक्स के साथ भी प्रॉब्लम आएगी और नए इंसान के साथ भी प्रॉब्लम आएगी। अगर नए इंसान की तरफ आगे बढ़ना है आपको, आपको लग रहा है कि आपको एक्स की तरफ जाना ही नहीं है, तो कुछ चेंजेज़ आपको लाने पड़ेंगे अपनी सोच में, अपनी नेचर में। कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ आपको करने पड़ेंगे, तो उनके साथ चीज़ें सही रहेंगी। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे तो सिर्फ़ एक्स ही चाहिए, तो फिर उस सिचुएशन में भी थोड़ा-सा आपको अपना ज़िद्दीपना छोड़ना पड़ेगा। तो फिर आपकी खुद की चॉइस है कि आपको किसको चूज़ करना है। क्योंकि जो आपके एक्स पार्टनर हैं, देखिए वो भी आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं। वो किसी से डिस्कशंस कर रहे हैं। नया इंसान जो भी आएगा, उनकी लाइफ़ में ऑलरेडी ही कुछ उथल-पुथल पहले ही रह चुकी होगी। तो थोड़ा-सा आपको एक डिसीज़न चॉइस लेने की ज़रूरत है, जो कि आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं। एक मन आपका हाँ कह रहा है, दूसरा मन आपका ना कहता है। कभी आप कुछ सोचते हैं, कभी आप कुछ सोचते हैं। आप कन्फ्यूज़ रहेंगे, तो फिर आप कहीं पे भी अच्छे से तरीके से डिसीज़न नहीं ले पाएँगे। तो एक तो डिसीज़न लेने की ज़रूरत है कि आपको खुद पहले करना क्या है, आपको कहाँ पे जाना है, एक्स की तरफ या फिर नेक्स्ट की तरफ। पहले तो अपना एक फ़ैसला ले लें। दूसरा, जो फ़ैसला ले लिया, फिर उसमें एक फ़र्म रहें। वो ये नहीं है कि भी अब घरवाले कुछ बोल रहे हैं, अब मुझे ये अच्छा लग रहा है, सोसाइटी ये बोल रही है, फ़ैमिली ने ये बोल दिया, तो फ़ैमिली की आड़ में आके चीज़ें ख़राब मत कर लेना। फ़ैमिली इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपके खुद के भी कुछ फ़ैसले, खुद के भी कुछ डिसीज़न्स होने चाहिए, और जो भी फ़ैसले, डिसीज़न हो, वो फ़र्म हो, उसको चेंज ना करें। बदले ना, बस ये आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस है। तो आपकी रीडिंग में मुझे दोनों इंसान ही दिख रहे हैं। डिपेंड करता है कि आपको अब किसके साथ रहना है। अगर आपकी लाइफ में एक्स खत्म हो चुका है, आपको लग रहा है कि उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया, पॉसिबल ही नहीं है रिलेशनशिप,
तो फिर एक्स को छोड़ दें, फिर नए इंसान की तरफ आगे बढ़ें, फिर एडजस्टमेंट्स और कॉम्प्रोमाइज़ करें। ये आपके लिए गाइडेंस है, एडवाइस है। तो ये है मेष राशि आपकी रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।